उसके बाद हाल यह हुआ कि भारत ने 100 टैंक को मारकर गिरा दिया। इतिहास में पूरी एकमात्र भारत पाकिस्तान का सीमा है जहां आदमी का नहीं टैंकों का कब्र बना हुआ है। टैंक अभी भी है। एयरफोर्स ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया। और भारतीय सैनिक तो मनोबल आगे था ही। अरे भाई, एयरफोर्स के चक्कर में ना भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब एयरफोर्स ने भारतीय सेना को कहा कि आप टेंशन मत लो, उनकी एक जहाज नहीं उड़ेगी, तो भारतीय सेना अगले दिन लाहौर पहुंच गई। लाहौर पहुंच गई थी और लाहौर के स्कूल पर पाकिस्तान का झंडा हटा के और वहां तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था वहां। यह हकीकत है। तब पाकिस्तानियों ने अपना टैंक निकाला, भयानक सा टैंक, भारतीयों को धोने के लिए। और दुनिया का सबसे खतरनाक पैटर्न टैंक था, जिस पे बम मारा जाता था तो झाड़ देता था इसे, बम मार। अमेरिका का पैटर्न टैंक था। कोई बात नहीं, अमेरिका तुम्हारी वेंडर मिसाइलों का टेस्ट हो चुका है। तुम्हारे सेवर विमानों का सेट हो चुका। अब बारी थी तुम्हारी किसकी, पैटर्न टैंक। और वो राजस्थान से लेके घुस गए सब पैटर्न टैंक को। और पैटर्न टैंक को जब राजस्थान से लेके घुसे तो हमारे पास कोई हथियार नहीं था। यहां खड़े थे वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद 62 की लड़ाई लड़े थे। उसमें भारतीय सेना को देखे थे, कहते कि एकरे बदला निकालेंगे। पहले तू आया ही पिटाएगा, और जो 62 का बदला तोरे से निकालेंगे। वीर अब्दुल हमीद के सामने जब टैंक आया था, पैटर्न टैंक को उधिया दिया यहां पर। और उनके सेना में यह अफवाह फैल गया कि भारत के पास ऐसी भी मिसाइलें हैं जो पैटर्न टैंक को मार सकती है। और पैटर्न टैंक इतना खतरनाक था कि उसके जो कमांडर थे उनको पूर्ण विश्वास था कि दुनिया में कोई भी पैटर्न टैंक को मार नहीं सकता। सबसे आगे अपने पैटर्न टैंक लेके चल रहे थे। मारा वीर अब्दुल हमीद, पहले उन्हीं को उड़ा दिया। सेनापति ये मर गए वहां पर। सेनापति मरने के बावजूद उस सेनापति ब्रिगेडियर की पत्नी हाथ में सफेद झंडा लेके जब भारत में आई थी ना कि मेरे पति का लाश दे दीजिए, उनका जनाजा पढ़ना है, तो भारतीय सैनिकों ने पहले उसको चाय पिलाया था बैठाकर। और यही हिंदुस्तान में है जहां विदेशियों के आक्रमण से हमारी छतरानियों को जौहर करना पड़ा था। यह फर्क होता है एक इंसान और एक जानवर में। हम दुश्मनी में भी इंसानियत रखते हैं। पहले चाय पिलाए थे उनको बैठ के, और उनकी लाश न दिए थे। कहते इनका हम लोगों ने इज्जत से दफना दिया यहाँ पर, और वापस उनको भेज दिया गया था। भाई उन्हें कहा गया था कि मरे हुए बहुत टाइम हो गया, लाश को मत छोड़ेंगे तो जानवर खा लेंगे। हम लोगों ने जनाजा पढ़ा के उनकी लाश को दफना दिया गया। आप जा सकती हैं, हम आपको फिलहाल चाय के सिवा और कुछ नहीं दे सकते हैं। वापस वो चली गई थी। ये हम में और आप में भी होना चाहिए। दुश्मनी में हमें अपनी संस्कृति को धूमिल नहीं करना है। ये गौरव से हमेशा ये याद रखेंगे। हम तो ये भी चाहते तो गोली मार देते उसको, लेकिन इतिहास में कभी नहीं मिट सकते थे कि भारतीय सेना ने एक विधवा के ऊपर हाथ उठाया। कभी नहीं हो सकता। तो इस बात में हमें गर्व होना चाहिए और हमें इस संस्कृति को हमेशा से बचा के रखें। उसके बाद अगले दिन से तो वीर अब्दुल हमीद के जो गोले बरसने लगे थे, तो वहां पे आरसीएल गन था। वो मतलब बहुत नॉर्मल बंदूक था, टैंक को नहीं मार सकता था, लेकिन हर टैंक का कुछ कमजोर हिस्सा होता था, वहां वो हमला करते थे। लेकिन किस्मत कुछ और मंजूर था। भारतीय सेना का टैंक और वीर अब्दुल हमीद की आरसीएल जीप और पैटर्न टैंक आमने सामने हो गए। दोनों ने एक साथ गोला मार दिया। यहाँ पर यहाँ वीर अब्दुल हमीद के चिथड़े उड़ गए। उनकी बॉडी भी अच्छे से नहीं मिली थी, कुछ टुकड़े बचे थे, वहीं उन्हें शहीद में दफना दिया गया। यहाँ धामूपुर गांव है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। वहां पर उनके आज भी वीर अब्दुल हमीद के याद में स्मारक बनाया गया है। इसके बाद भारतीय सेना का खून खौला। भारतीय सेना ने यहाँ नहर खोल दिया। नहर का पानी इतना बढ़ गया कि इतना इतना पानी लग गया वहां पर। हमारा का टैंक जाम में फंस गया यहाँ पर। और उसके बाद हाल यह हुआ कि भारत ने 100 टैंक को मारकर गिरा दिया। इतिहास में पूरी एकमात्र भारत पाकिस्तान का सीमा है जहां आदमी का नहीं टैंकों का कब्र बना हुआ है। टैंक अभी भी है, टैंक का कब्र बना हुआ है। वहां स्पष्ट टैंक के लिखा हुआ है, पाकिस्तानी टैंक, नंबर प्लेट के साथ। आगे ले जाओ। यहां पर इतना ढूंढ के रख दिया था यहां पर। तो अब इसके बाद बच गई नेवी। तो नेवी के पास एक ऐसी जहाज थी, पानी वाली जहाज, जो बहुत सटीक मिसाइल मारती थी, लेकिन उसका ज्यादा रेंज नहीं था, जिसे कॉर्बेट कहते हैं, ज्यादा रेंज नहीं था। अब उसको कराची बंदरगाह तक ले कैसे जाए? तो भारत वालों को जुगाड़ का कमी है। भारतीय नौसेना ने उस मिसाइल मारने वाले जहाज को बांध के ले गए थे सब। कहां पर? कराची बंदरगाह पर। और कराची बंदरगाह के जितने भी जहाज थे सबको मार दिया था। पाकिस्तानी नेवी ने आदेश दिया अपनी नौसेना को कि समुद्र में मत जाओ, समुद्र में मत जाओ। रूस के थल नौसेना प्रमुख माथा पीट रहे थे कि यार मारा कैसे उसको, क्योंकि ये मिसाइल रक्षा करने के लिए। अब S-400 किस लिए है? रक्षा करने। अब ओकरा कोई ले जाके दूसरे पे हमला कर दे तो रूस नहीं करे, ये क्या किया रे तुम? यहाँ रक्षा करने वाला ना मिसाइल है कि तुम्हारे ऊपर कोई मारेगा तुम मारना। कहेगा हम बता रहे ना कैसे बांध के ले गए थे और वहां ले जाके खड़ा कर दिए, और इसके और आया तो मार के गिरा दिया सर, मार के धो दिया। पाकिस्तानी नेवी का हालत खराब हो गया। कराची बंदरगाह से भाग गए थे वो लोग, ग्वादर बंदरगाह पे छोड़ के, कह के भाड़ में जाओ। एयरफोर्स मराई, नेवी मराई, थल सेना मराई, सब मराई, फिर भी इन्हें गजवाई हिंद चाहिए। अरे चट्टो कहीं के, तुमको कौन समझाए यहाँ पर।